आपके पास जितना भी पैसा था और आप जिस भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, आपने उस स्टॉक में वो सभी पैसे इन्वेस्ट कर दिए। एक दिन आपको रियलाइज होता है कि आपको पूरा पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना था, कुछ ना कुछ पैसा आपको आपके वॉलेट में रखना था। और एक दिन आप किसी भी स्टॉक का चार्ट रीड कर रहे थे एंड आपको लग रहा है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है वो यहाँ से बढ़ने वाला है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या फायदा, मेरे वॉलेट में तो पैसे है ही नहीं, मैं तो इस स्टॉक को खरीद ही नहीं पाऊंगा, लेकिन आप खरीदना चाहते हैं। सो ये संभव है, आप आसानी से कर सकते हैं। आपके अगर डीमेट अकाउंट में किसी भी प्रकार की होल्डिंग है किसी भी कंपनी के स्टॉक की, तो आप उस स्टॉक पे मार्जिन ले सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस स्टॉक को गिरवी रख के आप ट्रेडिंग के लिए लोन ले सकते हैं। अब ये स्टॉक प्लेजिंग क्या है, मार्जिन क्या है और हम कैसे ले सकते हैं, कैसे अपने स्टॉक्स को प्लेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो स्टॉक्स को प्लेज कर रहे हैं, क्या उसका कोई आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, कितने आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, क्या टाइम लिमिट होती है स्टॉक्स को अनप्लेज करने की, एंड कितने टाइम में आपको जो पैसे हैं वो आपके वॉलेट में मिल जाते हैं, और क्या आप इस पैसे को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर पाएंगे। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर जो स्टॉक प्लेजिंग है वो होती क्या है। जिस प्रकार हम बैंक से लोन लेते हैं या किसी भी साहूकार से लोन लेते हैं, तो हमको कोई ना कोई सिक्योरिटी वहां पे रखनी पड़ती है कि इस सिक्योरिटी के बिहार पे आप हमें लोन दे दीजिए। अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है, उससे आप भरपाई कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि आप अपने जो स्टॉक्स है वो प्लेज कर रहे हैं और उसके बदले आपको जो लोन है या फिर आप बोल सकते हैं कि मार्जिन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। दूसरा कॉमन सा सवाल है कि क्या आपको कोई इंटरेस्ट पे करना होता है। सो जी नहीं, आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। जो आपके डीपी चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं, जो कि बहुत नॉर्मल से चार्जेस होते हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है कि क्या आपको ये जो लोन या फिर मार्जिन मिल रहा है आप इसको बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। सो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते। जो आपको पैसा मिल रहा है शेयर प्लेज करने पे, वो पैसा सिर्फ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी स्टॉक्स को प्लेज किया है उनको वापस से आप अनप्लेज कितने समय में करवा सकते हैं। सो जिस भी दिन आप स्टॉक्स को प्लेज करते हैं, सेम डे आप स्टॉक्स को अनप्लेज नहीं करवा सकते हैं। आप उसके अगले दिन स्टॉक्स को अनप्लेज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो स्टॉक्स प्लेज एंड अनप्लेज होते हैं वो सिर्फ वर्किंग आवर्स में ही होते हैं, यानी कि मार्केट उस दौरान ओपन हो, ट्रेडिंग उस समय चल रही हो, तभी आप ये दोनों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो आपके धन के डीमेट अकाउंट में जितने भी स्टॉक्स रखे हुए हैं और आप उनमें से जिन भी स्टॉक्स को प्लेज करके मार्जिन लेना चाहते हैं, सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप ले सकते हैं। सो सबसे पहला स्टेप है आपको धन के मोबाइल एप्लीकेशन को आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है एंड जो भी सिक्योरिटी है उसको आप फॉलो करेंगे एंड अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे। जैसे ही आपका अकाउंट लॉग इन हो जाता है, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा मनी का, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे पर आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको फंड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप फंड्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होगा अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग, उसके बाद में कुछ पैसा लिखा होगा। यहाँ पर आपको जितना भी बैलेंस दिख रहा है ना, इस पैसे को आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में और भी कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेट इंस्टेंट मार्जिन बेनिफिट ऑफ। उसके बाद में जितना भी अमाउंट लिखा है ना, वो आप अपने स्टॉक्स को प्लेज करके यानी कि गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं या फिर मार्जिन ले सकते हैं। नीचे लिखा होगा प्लेज शेयर्स इन योर होल्डिंग्स फॉर मार्जिन बेनिफिट एंड स्टार्ट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपके वॉलेट में जितने भी स्टॉक्स होंगे और उनका जो भी करंट वैल्यू बन रहा होगा वो आपको दिखाई देगा। एंड सभी स्टॉक्स को अगर आप प्लेज कर देते हैं यानी कि गिरवी रख देते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो आपको एक्सपेक्टेड जो मार्जिन दिख रहा है ना, यानी कि रफली इतना आपको पैसा मिल सकता है। उसके बाद में जितने भी आपको यहाँ पे शेयर्स दिख रहे हैं और जिस भी शेयर को आप फिलहाल प्लेज करना चाहते हैं यानी कि आप मार्जिन लेना चाहते हैं, उस शेयर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाटा पावर को यूज करके मार्जिन लेना चाहता हूँ, सो जस्ट मैं टाटा पावर पे क्लिक करूंगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू प्लेज शेयर्स, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपने जितने भी स्टॉक सेलेक्ट किए होंगे ना, उनकी डिटेल आपको दिखाई देगी। जैसे फिलहाल मैंने टाटा पावर ही सेलेक्ट किया इसलिए टाटा पावर ही दिखा रहा है। सो कुछ इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखेगा अगर आप मल्टीपल स्टॉक्स को एक साथ यूज कर रहे हैं मार्जिन लेने के लिए। उसके बाद में आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे, ठीक है, वो आपको नंबर ऑफ यहाँ पे दिखाई दे। उसके बाद में एक्सपेक्टेड आपको मार्जिन दिखा रहा है कि अगर आप अपने 5 शेयर्स फिलहाल प्लेज करते हैं तो लगभग आपको रफली इतना पैसा मिल सकता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाता है हेयर कट। अब जैसे यहाँ पे लिखा 20%। अब ये हेयर कट का मतलब क्या है, इसको आप शॉर्ट में ऐसे समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जो 5 स्टॉक्स है टाटा पावर के, उनकी वैल्यू बनती है 1000 रुपए। सो 1000 में से 20% कट जाएंगे, इट मीन्स की रफली 800 रुपए की समथिंग मुझे जो मार्जिन है वो मिल जाएगा। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो हेयर कट है ना, वो डिपेंड करता है कंपनी के फंडामेंटल
फंडामेंटल कैसे है, कंपनी कैसी है, बैलेंस शीट कैसी है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं वो देख के जो स्टॉक है सिंपली उसका हेयर कट किया जाता है। सो हो सकता है कि आपके पास कुछ लो लिक्विडिटी शेयर्स हो, सो आपका हेयर कट काफी ज्यादा यहाँ पे हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्वांटिटी में वो क्वांटिटी सेलेक्ट करनी होगी या टाइप करनी है, या फिर आप प्लस माइनस करके एडजस्ट कर सकते हैं जिसको आप फिलहाल प्लेज करना चाहते हैं। मेरे पास टोटल 5 है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी प्लेज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी है एंड जितने भी स्टॉक्स है सबको प्लेज करना चाहता हूँ। सो मैंने सभी स्टॉक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे टिक मार्क करूंगा एंड टिक मार्क करने के बाद में कंफर्म प्लेज रिक्वेस्ट पे जस्ट क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे CDSL की वेबसाइट पे भेजा जाएगा। सो CDSL की वेबसाइट के माध्यम से आपको जो आपका ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई करना है कि आप जो आपके स्टॉक्स है सिंपली वो यहाँ पे प्लेज करना चाहते हैं। सो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। वो OTP आप प्रोवाइड करवाएंगे एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो ट्रांजेक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगा। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्टॉक्स की प्लेजिंग रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है एंड लगभग 1261 रुपए 35 पैसे के समथिंग जो मुझे मार्जिन है वो मिलने वाला है। 10 से 15 मिनट के बाद में आप वापस से अपने मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, वापस से नीचे मनी के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऊपर आपका फंड्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट आपको कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग जो बैलेंस है वो मेरा बढ़ चुका है क्योंकि जो मुझे मार्जिन है वो मिल चुका है। यहाँ पे रियल टाइम मार्जिन यूटिलिटी का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे आपके पास जितना भी अवेलेबल मार्जिन होगा वो दिखाई देगा, जितना आप यूज कर चुके हैं वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको मार्जिन समरी का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मार्जिन अवेलेबल का। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है कोलेटरल इक्विटी। इसका मतलब ये है कि आपने फिलहाल किसी ना किसी जो स्टॉक है उसको गिरवी रखा है और आपको यहाँ पे जितना भी पैसा दिखाई दे रहा है ना वो उस स्टॉक को गिरवी रखने के बाद में या प्लेज करने के बाद में आपको पैसा मिला है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आपने मल्टीपल स्टॉक प्लेज किया है, मल्टीपल स्टॉक्स क्वांटिटी की बात नहीं है, यानी कि अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को आपने प्लेज किया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि जो मार्जिन है वो आपको डिले मिले। यानी कि आपने मान लीजिए 5 कंपनी के स्टॉक प्लेज किए हैं जो कि अलग अलग हैं, उसमें एक का आपको इंस्टेंट मिल जाए तो हो सकता है दूसरी का 5 मिनट में मिले, तीसरी का आपको 10 मिनट बाद मिले। तो थोड़ा सा गैप हो सकता है। जैसे कि आप देखेंगे अभी मैंने 2 जो कंपनी है उनके स्टॉक्स प्लेज किए थे, सो दोनों का जो मार्जिन है वो मुझे मिल चुका है एंड यहाँ पे कोलेटरल इक्विटी है उसमें जो मुझे मार्जिन है वो दिखाई दे रहा है। सो कुछ आसान से स्टेप फॉलो करके आप धन के मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करके किसी भी स्टॉक को प्लेज कर सकते हैं